नमस्कार दोस्तों पिछले एक दो दिन से आप लगातार सुन रहे होंगे कि असम में करबी एंगलोंग जो एरिया है वहां पर काफी बड़ा वायलेंस हुआ है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। आप देख सकते हो खबर, 2 किल्ड इन फ्रेश वायलेंस इन असम ट्राइबल काउंसिल एरिया। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, करबी एंगलोंग, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आखिरकार ये डिस्प्यूट में है, इतिहास क्या रहा है और अभी ट्रिगर कैसे हुआ, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो ट्राइबल लोग हैं उनके बीच में क्या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से अचानक से ये हिंसा देखने को मिली, वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर हमारा जो क्रिसमस सेल है दोस्तों स्टार्ट हो गया है, जहां पर फ्लैट 50% का ऑफर दिया जा रहा है। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट जो है वो आपके घर भेजा जाता है अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए वायलेंस कहां पर हुआ है, इसका एरिया समझिए। आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट करबी एंगलोंग। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ये जो पूरा आसाम का मैप हो गया, ये रहा दिसपुर, गुवाहाटी जो कि कैपिटल है इसकी। और इसके अगर आप ईस्टर्न साइड में आओगे यहाँ पर, तो ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये है वेस्ट करबी एंगलोंग। एक और है करबी एंगलोंग, इसको ईस्टर्न कहा जाता है, ये ईस्ट करबी एंगलोंग, ठीक है। करबी एंगलोंग प्लेट्यू आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो यही वही वाला एरिया है ये। तो हम बात करें वेस्ट करबी एंगलोंग की, यहां पर ये पूरा वायलेंस देखने को मिला है और इसकी वजह से यहां पर बताया जा रहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और जो ट्राइबल प्रोटेस्टर्स हैं वहां पर, उनके बीच में काफी झड़प हुई। कम से कम 2 सिविलियंस की वहां पर मृत्यु हो गई और डजन्स ऑफ लोग इंजर्ड हुए हैं। पुलिस पर्सनल की वजह से ऐसा बताया जा रहा है। यहां पर जो आर्सन है, वेंडलिज्म है, वो देखने को मिला। गाड़ियां हो गई, दुकानें हो गई, रेसिडेंसेस घर हो गए, उसको जला दिया गया। जो हाउस है चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर का, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये ऑटोनॉमस काउंसिल के अंदर में आता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि ये 6 शेड्यूल के अंदर में आता है। तो उनके घर को भी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है उनके घर को भी आग लगा दी गई। और इसी को देखते हुए जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने, आपको पता होगा सीआरपीसी में सेक्शन 144 होता था, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, इसके अंदर सेक्शन 163 है। तो उसमें प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए, इंटरनेट शटडाउन किया गया है और पुलिस और सीएपीएफ की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार हुआ क्या, अचानक से ये वायलेंस क्यों हुआ। देखो इमीडिएट इसका कारण बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहां पर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे पिछले काफी समय से। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो हंगर स्ट्राइक क्यों कर रहे थे। बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स का ये कहना है कि उनका जो रिजर्व लैंड है, जो ग्रेजिंग रिजर्व लैंड है, वहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट हो रहा है। बाहर से लोग आकर वहां पर उनके लैंड को कब्जा ले रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं और इसी की वजह से उनका डिमांड यह है कि ये जो नॉन ट्राइबल सेटलर्स हैं फ्रॉम प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व एंड विलेज ग्रेजिंग रिजर्व, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व क्या होता है और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर लोग आकर बस जा रहे थे इस पर्टिकुलर एरिया में, ग्रेजिंग रिजर्व में। तो इनका डिमांड यही है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस का, ट्राइबल इनका, कि आप इनको हटाइए, ये जो बाहर से लोग आकर बस गए हैं। अब टर्निंग पॉइंट क्या आता है मैं आपको बताता हूं। क्या है कि लंबे समय से हंगर स्ट्राइक चल रहा था प्रोटेस्टर्स के द्वारा। अब पुलिस को लगा कि यहां पर काफी सारे लोगों की हेल्थ डिटोरिएट हो गई है, तो उनको शिफ्ट करके हॉस्पिटल ले आए। पुलिस जो है उनको उठाकर हॉस्पिटल ले आई। अब यहीं पर रूमर फैल गया, झूठी खबरें जो हैं, आपको पता ही है देश के अंदर किस तरह से कोई भी गलत खबर जो है कितने आग की तरफ फैलती है। अब ये खबर फैल गई कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, डिटेन कर लिया है और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आउटरेज देखने को मिला, वायलेंट मोबिलाइजेशन इसकी वजह से हुआ है। मतलब ये दिखाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन और जो मिस ट्रस्ट है वो कितने तेजी से फैलता है यहाँ पर, स्पेशली जो सेंसिटिव ट्राइबल रीजन्स होते हैं, और इसी की वजह से ये पूरा वायलेंस देखने को मिला है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये लैंड है क्या, आखिरकार ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बाहर से लोग क्यों आ गए, ठीक है। तो सबसे पहला इस एरिया के बारे में समझिए, मैं आपको बता रहा था ना ग्रेजिंग रिजर्व के बारे में। तो इसमें 2 हैं, पीजीआर और वीजीआर, 2 विलेज ग्रेजिंग रिजर्व है। ये कम्युनिटी लैंड रिजर्व होता है विलेज लाइफ स्टॉक के लिए, गाय बकरी, मतलब उनके लिए जो ग्रेजिंग वाला एरिया होता है, और कम्युनिटी के लिए होता है, ये छोटे लेवल पर होता है। और बड़े लेवल पर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व। लार्जर ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं पास्टोरल कम्युनिटीज़ के लिए, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड के लिए। और ये जो लैंड है बेसिकली
इनको प्रोटेक्ट किया गया है आसाम के कानून के अंदर, और ये ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मतलब आप समझिए, बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर कोई भी अगर बाहर से आकर बसता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं चाहते। तो लैंड सिर्फ उनके लिए इकोनॉमी का जरिया नहीं है, ये ट्राइबल आइडेंटिटी है, कस्टमरी राइट्स हैं, कल्चरल सर्वाइवल है उनके लिए। तो इसीलिए ये जो लैंड का मुद्दा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा एक चीज़ आपको समझना है कि ये जो एरिया मैंने आपको बताया कर्बी एंगलोंग, ये 6 स्केड्यूल में आता है। अगर आपने देखा होगा, इनफैक्ट आपको याद होगा जो जम्मू लद्दाख में जो सोनम वांगचुक और ये जो पूरा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, उसमें एक बड़ी मांग हो रही थी कि लद्दाख को भी 6 स्केड्यूल में डाला जाए। क्या है कि अगर किसी भी एरिया को 6 स्केड्यूल में डाला जाता है तो उनको काफ़ी सारी ऑटोनॉमी मिलती है, काफ़ी सारी पावर मिलती है। अब देश के अंदर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ एरियाज हैं जिसमें आसाम में अगर आप देखो तो बोडोलैंड आपको पता है, ये कर्बी एंगलोंग भी उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसमें लैंड मैनेजमेंट को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर, कस्टमरी लॉज को लेकर, लोकल गवर्नेंस को लेकर, ये सारी पावर उनके पास होती है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ की विधानसभा, वो भी उसको टर्न नहीं कर सकती। यहाँ पर जो कर्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है बनाया इसीलिए गया था ताकि जो ट्राइबल्स का लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो एलिनेशन है कि मतलब जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो उस पर आकर कब्जा ना कर लें। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पिछले कुछ समय से जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि सरकार इसमें विफल हो गई है। बोलने के लिए तो संविधान में हमें हक दिया गया है कि हमारा जो लैंड है वो नहीं लिया जाएगा, लेकिन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि यहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं, उस पर सेटल हो जा रहे हैं और हमारी ज़मीनें जो हैं वो छीनी जा रही हैं। मतलब ग्रेजिंग वाला ग्राउंड है ना, ओपन ग्राउंड होता है, तो वहाँ पर आकर कोई बस गया मान लीजिए, तो इसी की वजह से ये पूरा कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये कि एनक्रोचर्स कौन है लोग जो आकर बस जा रहे हैं। तो देखो, इसमें आपको 2 व्यू देखने को मिलेगा। एक तो जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो सेटलर्स हैं दे आर नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज, तो उनका हक नहीं बनता वहां पर आना। और ये जो माइग्रेंट्स हैं बेसिकली जो आ रहे हैं बाहर से, ये कई दशक से आ रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं, और कई सारे जो सेटलमेंट्स हैं वो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बड़ा कर लिया। उनका ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि पहले वो छोटी जगह पर आकर रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन वो इतने धीरे धीरे अपना एक्सपैंड करते गए जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सेटलर्स हैं जो आ रहे हैं, जो वहां पर हैं, उनका यह कहना है कि देखिए, हम तो बहुत सालों से, जनरेशन से, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो वहां पर रह रही थी और हमें वहां से निकाला भी जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट करना चाहिए। हमारा तो लाइवलीहुड छिन जाएगा, तो हम कहां जाएंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है जहां पर लीगल लैंड प्रोटेक्शन, ह्यूमैनिटेरियन और लाइवलीहुड के कंसर्न में आपको देखने को मिलेंगी चीजें। एक तरफ लीगल लैंड का प्रोटेक्शन है, दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन और लाइवलीहुड का कंसर्न है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर बाहर से कोई आकर बसा भी, तो पहले सरकार ने क्यों नहीं हटाया उनको। तो अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इस तरह की कोई भी चीज़ होती है लैंड से रिलेटेड तो मामला कोर्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि पहले अगर सरकार हटाना भी चाह रही थी या फिर उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी, तो फिर मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस पर रोक लगा दी कि अभी कोई नहीं हटा जाएगा। अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला गया है। तो कंसर्न बेसिकली ड्यू प्रोसेस को लेकर है, रिहेबिलिटेशन को लेकर है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलोआउट को लेकर है कि उनको भी अगर हटाया जाएगा तो फिर से हिंसा होगी। तो ये जो डिले हुआ है, इसकी वजह से एक परसेप्शन बन गया है ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर कि उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनको जो पावर मिली है संविधान के अंदर, कानून के अंदर, वो सिर्फ पेपर में है, प्रैक्टिस में नहीं है। ये एक परसेप्शन ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर बनता जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न भी देखोगे कर्बी एंगलोंग में, तो वहां पर लगातार टेंशन हमेशा से रही है। जो एथनिक क्लैशेस हैं, जैसे कर्बी कुकी में, कर्बी दिमासा में, तो वो आपको प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इंसर्जेंसी का भी मूवमेंट चला करता था कई दशक पहले। यहाँ पर लैंड को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर हमेशा फाइट हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीजन है वो पूरा, उसमें टॉलरेंस कम है। अगर कोई भी इशू होता है तो तुरंत आग की तरह चीज़ें फैल जाती हैं और हिंसा देखने को मिलती है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से स्प्रेड होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार क्या कह रही है। देखो, अथॉरिटीज़ ने तो अभी के लिए क्या किया है, वायलेंस को रोकने के लिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किए हैं, मोबाइल इंटरनेट को सस्पेंड किया है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय किए हैं और एश्योर किया है कि यहाँ पर पुलिस ने अगर कुछ गलत किया है तो हम इंक्वायरी करेंगे, रूमर बेस्ड एस्केलेशन को लेकर इंक्वायरी करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट लगातार बना हुआ है ट्राइबल बॉडीज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑटोनॉमस काउंसिल लीडरशिप के बीच में। कहीं ना कहीं आपस में ही यहाँ पर कुछ कहते हैं ना, ट्रस्ट नहीं है आपस में, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आसाम में ये जो पूरा हिंसा हुई उसके पीछे का कारण क्या था, ये कर्बी एंगलोंग का डिस्प्यूट क्या है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से
कौन सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है जो कि पूरा का पूरा 6 शेड्यूल में आता है। मतलब आप समझिए देश के लगभग 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको 6 शेड्यूल में रखा गया है, लेकिन एक राज्य, इकलौता राज्य ऐसा है जो कि पूरा का पूरा 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस सेल चल रहा है, फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ IAS की क्रिसमस सेल लाइव है और बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 27 दिसंबर के बाद यह ऑफर बंद हो जाएगा। इस सेल में मिल रहा है यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन। यह प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड मेंटरशिप्स। सीट्स लिमिटेड हैं और फास्ट फिल हो रही हैं। आज का डिसीजन आपकी यूपीएससी जर्नी की डायरेक्शन तय करेगा। तो स्टडी IQ ऐप खोलिए, P2I बैच सर्च करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।